हेलो चैंपियंस, वेलकम टू करियर अड्डा द न्यूमेरिक हेल्पर। पिछले लास्ट लेक्चर से हम क्या कर रहे हैं, हॉट्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। गरम गरम क्वेश्चंस, फ्लोटेशन से रिलेटेड, ग्रेविटेशन से रिलेटेड, है ना। तो अभी फ्लोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो आज और करवाऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ग्रेविटेशन से रिलेटेड हॉट्स क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? Solution 1. If a fresh egg is put into a beaker filled with water, ठीक है, it sinks on dissolving a lot of salt. चलो सबसे पहले क्या बोल रहा है, वाटर में मैंने क्या किया, एग उसमें डाला बीकर में, ठीक है। तो ये एग जो है वो क्या कर गया, सिंक कर गया, सिंक। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं हम इसमें, ऑन डिजॉल्विंग अ लॉट ऑफ सॉल्ट। अब इसमें मैं क्या करूंगा, सॉल्ट मिक्स करते जाऊंगा इन द वाटर। द एग बिगन्स टू राइज, एग जो है वो क्या करने लगेगा, राइज होने लगेगा। देन फ्लोट्स, वाई, ठीक है। जैसे मैंने इसमें सॉल्ट क्या किया, मिक्स किया, तो एग आपका आ जाएगा ऊपर, जो कि क्या करने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा। वाई, व्हाट इज द रीजन, टेल मी फास्ट, कमेंट। बिकॉज डेंसिटी ऑफ सॉल्ट वाटर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, नॉर्मल वाटर। नॉर्मल वाटर से, प्योर वाटर बोल सकते हो आप, नॉर्मल वाटर की डेंसिटी से सॉल्ट वाटर की डेंसिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और हमने देखा है कि अगर लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ग्रेटर देन होती है, तो बायोन फोर्स भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर लिक्विड की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है तो बायोन फोर्स भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बायोन फोर्स इंक्रीज होगा तो ये क्या होने लगेगा, राइज होने लगेगा और फ्लोट करने लगेगा। घर में सब लोग प्रैक्टिकल करके देखना इसको, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया, रीजन समझ में आया, ओके। सॉल्यूशन नंबर 2 क्या कहता है, अ बीकर फुल ऑफ वाटर इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। एक बीकर है जो फुल ऑफ वाटर, मतलब उसमें वाटर फिल किया हुआ है और उसको सस्पेंड कर दिया, लटका दिए किसमें, स्प्रिंग बैलेंस में, ठीक। विल द रीडिंग ऑफ द बैलेंस चेंज, क्या रीडिंग चेंज होगी, कब, रीजन, कंडीशन दिया हुआ है। इफ अ कॉर्क इज प्लेस्ड इन वाटर, अगर मैं कॉर्क को क्या करूं, वाटर में डालूं, तो क्या उसके स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग चेंज होगी? तो आपका आंसर होना चाहिए नो। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऑफ कॉर्क जो है वो लेस देन होता है डेंसिटी ऑफ वाटर से, है ना। डेंसिटी ऑफ कॉर्क जो है डेंसिटी ऑफ वाटर से क्या होता है, कम होता है। या फिर आप बोल सकते हैं कॉर्क बच्चों कितना हल्का होता है ना, बहुत हल्का होता है। तो उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा कि उसका कुछ वेट ही नहीं होगा, तो उसकी स्प्रिंग बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन देखते हैं, इफ अ पीस ऑफ हैवी मेटल, अगर मैं हैवी मेटल उसमें प्लेस्ड करता हूं तो क्या उसमें इफेक्ट पड़ेगा, यस, अब इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? अब क्या हुआ, डेंसिटी ऑफ मेटल जो है वो ग्रेटर देन हो गया डेंसिटी ऑफ वाटर से। अब वो सिंक करने की कोशिश करेगा, ये क्या कर रहा था, फ्लोट कर रहा था, तो स्प्रिंग बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे स्टार्टिंग में था वैसे का वैसे ही था। अब ये क्या करेगा, सिंक करने की कोशिश करेगा, नीचे की तरफ जाएगा, सिंक हो जाएगा हैवी मेटल नीचे, मतलब ग्राउंड जो बीकर है उसके ग्राउंड में आ जाएगा। तो उसको कुछ ना कुछ वेट फील होगा, तो उसका वेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो स्प्रिंग बैलेंस का वेट भी क्या हो जाएगा, जो रीडिंग है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर है, रीजन समझ में आया बच्चों, नोट कर लो फटाफट। क्लियर है बच्चों, हॉट्स क्वेश्चन, गरम गरम क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है। सुबह सुबह गरम गरम जलेबी खाने में कितनी मजा आता है, वैसे आप गरम गरम क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत मजा आएगा सुबह सुबह वीडियो देखने से, ठीक है। तो सॉल्यूशन नंबर हम 3 स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3 क्या कहता है, व्हेन अ गोल्फ बॉल, एक गोल्फ बॉल ले लिया हमने, गोल्फ, है ना, क्या बोलते हैं, गोल्फ बॉल जो है इज लोअर्ड इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर कंटेनिंग वाटर, ठीक है। एक सिलेंडर है, मेजरिंग सिलेंडर, और
जिसमें वाटर कंटेंट है, वाटर ऐसे कंटेंट है। अब यहाँ पे ये जो है लोअर्ड है, लोअर्ड मतलब नीचे की तरफ आ गया है वो गोल्फ बॉल, ठीक है। द वाटर लेवल राइजेस बाय 30 सेंटीमीटर क्यूब व्हेन द बॉल इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड। जब ये बॉल क्या हो जाता है, नीचे पूरा कंप्लीटली सबमर्ज्ड हो जाता है, मतलब नीचे आ जाता है, तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है बाय 30 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, राइज हो जाता है। वाटर लेवल, हाँ वाटर लेवल जो है वो राइज हो जाता है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। व्हेन द बॉल इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इफ द मास ऑफ बॉल इज एयर इन 33 ग्राम, अगर मास जो है एयर में वो कितना है 33 ग्राम है, तो फाइंड इट्स डेंसिटी। डेंसिटी फाइंड आउट करनी है हमको। किसकी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, बॉल की डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। बॉल की डेंसिटी फाइंड आउट करनी है आपको। तो डेंसिटी का फॉर्मूला तो पता है बच्चों हमको, क्या है, m अपॉन वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब मुझे पता करना है कि इसका वॉल्यूम कितना है। हमको बॉल का वॉल्यूम नहीं गिवन है, हमको किसका वॉल्यूम गिवन है, वाटर का वॉल्यूम गिवन है। तो क्या बोल रहा है, हमने एक चीज़ पढ़ी थी फ्लोटेशन के प्रिंसिपल में, या फिर आप बोल सकते हो, हाँ उससे पहले आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जिस रीजन से बना था, इस रीजन से बना था कि वॉल्यूम ऑफ जो होता है ऑब्जेक्ट जो होता है वो इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के, है ना। ये मैंने बताया था, अगर नहीं पढ़े हो तो वीडियो को सर्च करो, फ्लोटेशन 01, 02, 03, आपको कहीं ना कहीं की कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल मेरे ख्याल से फ्लोटेशन 02 में, तो आपको ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के क्या होते हैं, इक्वल होता है। ऑब्वियसली बात है, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही तो वाटर वहाँ से डिस्प्लेस हो पाएगा। तो अब कितना डिस्प्लेस हो रहा है, 30 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम ऑफ बॉल हमको मिल गया कितना, 30 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया कॉन्सेप्ट बच्चों। अब यहाँ पे देखो मास ऑफ बॉल और वॉल्यूम ऑफ बॉल यहाँ पे चाहिए हमको। मास ऑफ बॉल हमको पता है कितना है 33 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ बॉल कितना है 30 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी आ गई। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है बच्चों, याद रखना है, ठीक है, कि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, जब ऑब्जेक्ट जो है वो सबमर्ज्ड हो जाता है, कंप्लीटली मर्ज हो जाता, सबमर्ज्ड हो जाता है ना, इमर्ज्ड हो जाता है कंप्लीटली, तब, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है, ओके, नोट कर लो फटाफट। ओके बच्चों, क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है सॉल्यूशन नंबर 4, अ बॉय गेट्स इनटू अ फ्लोटिंग बोट। एक फ्लोटिंग बोट है, जैसे कि मान लो आप हो, बॉय या गर्ल जो भी हो ना, आप अपने आप को एज्यूम करो, एक फ्लोट कर रही है बोट जो है वो क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। ये मैंने बोट बनाया ऐसे, ये क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रही है, ठीक है, वाटर में फ्लोट कर रही है। अब आप क्या कर रहे हो, उसमें गेट्स इनटू अ फ्लोटिंग बोट, उसमें क्या कर, बोट के अंदर जा रहे हो, है ना, जंप करके। तो जंप किया आपने जैसे ही, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फर्स्ट, व्हाट हैपेंस टू द बोट, क्या होगा बोट को, थोड़ा सा आप सोचो, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लिटिल बिट ये सिंक हो जाएगा, बोट विल सिंक। फ्लोट तो करेगा पर थोड़ा सा आपके वेट के कारण वो क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, अ लिटिल बिट। बस यही आंसर बताना हमको कि बोट को क्या होगा, तो बोट विल सिंक अ लिटिल बिट, थोड़ा सा वो क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट बी, व्हाट हैपेंस टू द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। वाटर डिस्प्लेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्टार्टिंग में उसका मान लो इतना वाटर डिस्प्लेस था, फिर जैसे आपने जंप किया तो इतना वाटर डिस्प्लेस्ड हो गया, है ना। जैसे
जंप किया तो अगर बोट अंदर जाएगा तो वाटर डिस्प्लेस्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब वाटर डिस्प्लेस्ड विल बी, वाटर डिस्प्लेस्ड इंक्रीजेस, ठीक है, वाटर डिस्प्लेस जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब नेक्स्ट थर्ड, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमने पढ़ा है कि बायोन फोर्स जो होता है वो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड के इक्वल होता है ना, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड के क्या होता है, इक्वल होता है। ये हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने हमको बताया था। तो बायोन फोर्स, अगर वाटर वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस इंक्रीज हो रहा है तो क्या बायोन फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो बायोन फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो दोनों इक्वल होते हैं। तो बायोन फोर्स इंक्रीज होगा तो व्हाट हैपेंस टू द बायोन फोर्स ऑन द बोर्ड, बायोन फोर्स विल बी इंक्रीजिंग। क्लियर है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन नंबर 4। समझ में आया। आपने जैसे ही बोट में कूदा, बोट में कूदे आपने, तो क्या हुआ, आपके वेट के कारण बोट जो है थोड़ा सा सिंक कर जाएगा, थोड़ा सा सिंक कर जाएगा तो उसका वाटर डिस्प्लेस जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका एरिया देखो बढ़ गया, है ना, वाटर डिस्प्लेस, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बढ़ जाएगा। अब वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बढ़ गया तो बायोन फोर्स भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने कहा है कि बायोन फोर्स जो है वो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस के इक्वल होता है। क्लियर है, ठीक। A half kg sheet of tin sinks in water, एक हाफ kg की शीट है ना, किसकी, टिन की, टिन की शीट है वो क्या कर रही है, वाटर में सिंक हो जा रही है, ठीक है। बट इफ द सेम शीट इज कन्वर्टेड इनटू अ बॉक्स और बोट, सेम शीट को अगर हमने बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया, किस में कन्वर्ट कर दिया, बॉक्स में। पहले शीट ऐसे थी, ठीक है, जैसे इसको आप वाटर में डाल रहे थे वो सिंक हो जा रहा था, ठीक, क्योंकि इसका वेट कितना था, हाफ kg, ठीक है, क्योंकि वो सिंक हो जा रहा था। पर जैसे ही हमने बॉक्स बनाया, कन्वर्ट कर दिया बॉक्स में, तो वो क्या हो गया, फ्लोट करने लग गया। क्या रीजन है बच्चों, सोचो, शीट तो सेम है, कि वो फ्लोट क्यों कर रहा है फिर, क्योंकि जैसे ही हमने उसको बॉक्स में कन्वर्ट किया तो उसके अंदर क्या आ गया, एयर आ गई, उसके अंदर क्या आ गई, एयर आ गई, जिसके कारण ये क्या करेगा, लाइट फील करेगा, इट फील्स लाइट वेट, इट फील्स लाइट वेट, इसका वेट जो है वो क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब वो कम हो गया, वेट कम हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है बायोन फोर्स क्या होने लगेगा, उस पर ज़्यादा लगने लगेगा, और जिसके कारण ये क्या करने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा। समझ में आया बच्चों, क्लियर है। तो ये तो मैंने शिप, जब मैंने बताया था कि हाउ शिप्स फ्लोट, तो शिप जो है फ्लोट कैसे करती है, इतनी बड़ी बड़ी शिप्स, क्यों, क्योंकि उनके नीचे का सरफेस जो है वो कैसे बनाया जाता है, हॉलो सरफेस बनाया जाता है, ताकि उसमें एयर प्रेजेंट रहे, और एयर के कारण वो क्या करे, लाइट फील करे। तो लाइट फील करता है, इसलिए शिप क्या करती है, फ्लोट करती है। तो यहाँ पे भी जब उसको बॉक्स में कन्वर्ट कर लेंगे हम, तो वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर एयर प्रेजेंट रहेगी। अब एयर के कारण वो क्या होगा, लाइट फील करेगा और फ्लोट करने लगेगा। वही शीट जो सिंक हो जा रही थी, वही शीट अब क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। देख रहे हो, फिजिक्स का जादू है बच्चों, है ना। तो क्या कहूँ, प्रैक्टिस करते रहो, डाउट्स निकालते रहो और भेजते रहो, और ऐसे हॉट्स क्वेश्चंस, गरम गरम क्वेश्चंस मैं और भी लेके आऊँगा आपके लिए। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रेविटेशन से रिलेटेड करेंगे हॉट्स क्वेश्चंस। तो रेडी रहो, ग्रेविटेशन पढ़ो, कोई डाउट है तो मेरा वीडियो देखो या किसी और का वीडियो देखो या बुक से पढ़ो, जहाँ से पढ़ना है पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो बच्चों, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।